अब हम आपको 2022 से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियों के बारे में बताते हैं। जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने 5 नेताओं की टीम बनाई है। यह टीम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सभा करेगी। ब्राह्मणों को संदेश दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की जंग। ब्राह्मण वोटों के लिए अखिलेश का दांव। 5 ब्राह्मण करेंगे समाजवादी का बेड़ा पार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए प्रयोग को दिखाती इस खास तस्वीर को देखिए। बीएसपी के बाद ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी तैयारी की है। सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे जो इस तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे जो इस तस्वीर के पीछे छिपा है। इस तस्वीर में सबसे बीच में दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भगवान परशुराम की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बाईं तरफ भगवान परशुराम की फोटो के साथ सुल्तानपुर के लम्हुआ से विधायक रह चुके संतोष पांडे मौजूद हैं, जिन्होंने अखिलेश को भगवान परशुराम की तस्वीर और शंख भेंट किया। संतोष पांडे के बगल में पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र खड़े हैं। वहीं अखिलेश की दाहिनी तरफ रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, उनके बगल में यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और उनके बगल में बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सनातन पांडे खड़े हैं। चलिए अब हम आपको इस तस्वीर के पीछे छिपी कहानी बताते हैं। ये सभी समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, जिन्हें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2007 में मायावती की सरकार से लेकर 2017 में बीजेपी सरकार की ताजपोशी तक ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में जिसका साथ दिया वही सत्ता के सिंहासन पर बैठा। और इस बात को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने यूपी के ब्राह्मणों को साइकिल की सवारी शुरू कराने की कोशिश कर दी है। इसके लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है। चलिए अब हम ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की अखिलेश यादव की पूरी तैयारी के बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव ने इसके लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की। ब्राह्मण वोट बैंक पर 5 बड़े ब्राह्मण चेहरों के साथ ये मीटिंग 2.5 घंटे तक चली और सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने एक टीम बनाई है। अखिलेश ने 5 ब्राह्मण नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू करेगी। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में ये 5 नेता एक साथ जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी उठाने वाली है। इस बैठक में विधानसभा टिकट में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। हम लोग बलिया से सम्मेलन करने जा रहे हैं प्रबुद्ध लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, और लगातार निरंतर हम समाज को जोड़ने का हम सब लोग मिल के प्रयास करेंगे। और इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ब्राह्मण समाज बहुत मजबूती से खड़ा होने। जी न्यूज को जो खबर मिली है उसके मुताबिक अखिलेश यादव की ये टीम प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में पूरा सम्मान देने का भरोसा दिलाएगी। अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर चुनावी रण जीतना आसान नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मणों को हर मंच से सम्मान देने की बात करते हैं, तो वहीं ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर ब्राह्मणों के दिल को जीतने के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो हमारा युवा है बेरोजगार है, वो सोच रहा है कि भाई विकास हमको कौन दे सकता है, रोजगार कौन दे सकता है, और ये जो आतताई सरकार इसको हटा कौन सकता है। तो एक ही नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग में संस्कृत को बढ़ावा देने और वेद अध्ययन केंद्र बनाने पर चर्चा हुई है। भगवान परशुराम की
मूर्ति लगवाने पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई है कि समाजवादी सरकार बनने पर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है, उनको न्याय की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम न्याय देंगे। भगवान परशुराम जी की छुट्टी फिर से घोषित करेंगे जो इस सरकार ने बंद कर दिया है, और साथ ही साथ ब्राह्मणों की भागीदारी पे भी चर्चा हुई। हमको सम्मान भी मिलने जा रहा है और भागीदारी भी बढ़ने जा रही है समाज की। वैसे समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है तो, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं। क्यों, अब जरा ये भी समझिए। 2014 से 2019 तक ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहा। इससे पहले 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीएसपी ने ब्राह्मणों के सहारे पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस बार भी 2007 के पुराने फॉर्मूले के तहत बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन करके इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अपना दांव खेल दिया है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के बीच में जा रहे हैं, अन्य समाज के बीच में जा रहे हैं कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े होकर के दोबारा से कानून का राज चलाने के लिए बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करें। वहीं बीजेपी भी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और वैसे भी ब्राह्मण को बीजेपी का परंपरागत वोट उत्तर प्रदेश में माना जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी को केंद्र सरकार में जगह दी गई। इसके अलावा खबर यह भी मिल रही है कि जितिन प्रसाद को यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल है। उत्तर प्रदेश अब जाति और जमात की पॉलिटिक्स से मुक्त हो गया है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बहुजन समाज पार्टी होड़ में लगी है, समाजवादी पार्टी होड़ में लगी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। हमने आज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, सड़क के क्षेत्र में काम किया है, इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? साफ है, 12% ब्राह्मण वोटों के लिए प्रदेश की तीनों प्रमुख पार्टियां जोर लगा रही हैं। रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि 2022 में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सत्ता का स्वाद चखा जा सके। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.